हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइथोवर्स। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने कहा था जो ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। तो भगवान शिव को नीलकंठ पहले इसलिए कहा जाता है, पहले आपको ये समझना है। नील यानी नीला रंग और कंठ मतलब गला, ये इसे हम लोग कंठ कहते हैं संस्कृत में। अभी भगवान शिव को नीलकंठ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे हिंदू ग्रंथों और शिव पुराण के अनुसार जब भगवान इंद्र का जब अहंकार बढ़ चुका था, तो उस समय उन्हें मतलब इतना अहंकार हो चुका था, जो वो सोचते थे जो वही सबसे बड़ा है, मतलब वो सबसे बड़ा है। ऐसे में क्या हुआ, एक बार दुर्वासा मुनि जो शिव जी का ही एक अवतार था, 19 महारुद्र अवतार में से दुर्वासा मुनि भी एक आता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान इंद्र को जाके एक फूल का माला उपहार में भेंट दिया। तो इंद्र का अहंकार इतना बढ़ चुका था, उसने दुर्वासा मुनि से कहा जो मैं देवराज हूँ, मतलब मैं ये देवताओं का राजा हूँ, मैं ये फूल के माला से क्या करूँगा, ये तुम ऐरावत को दे दो। तो जैसे कि ऐरावत भी बहुत अहंकारी हो चुका था इंद्र के साथ रह के, ऐरावत ने क्या किया, वो फूल का माला को लेके कुचल दिया अपने पैरों तले। ये देखने के बाद दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने क्या किया, वो जब इतने गुस्से हो गए थे उन्होंने इंद्र को श्राप दे डाला कि तुम्हारे वजह से ये त्रिलोक श्रीहीन हो जाएगा। अभी श्रीहीन का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है। श्रीहीन मतलब जहाँ पर श्री नहीं रहता है, या फिर आप कह सकते हैं श्री लक्ष्मी नहीं रहती है, इसे कहते हैं श्रीहीन। जो घर में श्री लक्ष्मी का वास नहीं है वो घर को भी हम लोग श्रीहीन कह सकते हैं। तो इसी तरह श्री लक्ष्मी विलुप्त हो गई पूरे संसार से। तो इसी तरह देवराज इंद्र और सभी देवगण उन्होंने सब कुछ खो बैठा। ठीक है, तो सब कुछ खो बैठने के बाद उन्होंने अपनी शक्तियाँ खो दी, उन्होंने अपने वाहन खो दिए, उन्होंने अपने यश सामर्थ्य सब कुछ खो दिए। तो ये सब करने के बाद वो गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु के पास जाने के बाद भगवान विष्णु ने कहा उनसे भगवान ब्रह्मा के पास जाने के लिए। ब्रह्मा के पास वो लोग जब गए तो ब्रह्मा ने कहा चलो महादेव के पास चलते हैं। तो सब मिलके महादेव के पास गए। इसी कारण तो महादेव ने उन्हें सुझाव दिया मैनाक पर्वत को समुद्र मंथन करने के लिए, मैनाक पर्वत को रख के। ठीक है, तो समुद्र मंथन में अभी क्या है, एक पर्वत होता है, उसमें एक रस्सी लपेटा हुआ होगा जहाँ पर 2 टीम होना चाहिए, मतलब खींचने के लिए। तो उसी के अनुसार महादेव ने कहा तुम्हें इसमें असुरों का मदद लेना होगा, सहायता लेना होगा। तो उसी कारण इंद्र ने क्या किया, असुर राज बलि को जाके कहा उन्होंने जो अगर आप मुझे सहायता करते हैं समुद्र मंथन से अमृत निकालने के लिए, तो मैं उस अमृत से आधा भाग आपको भी दूंगा, आपके असुर कुल को भी मैं ये आधा भाग दूंगा। तो एज पर राजा बलि जो थे वो उन्होंने सुझाव मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी मैनाक पर्वत को उठाना पड़ेगा, कोई चीज़ में सपोर्ट देना होगा मैनाक पर्वत को, नहीं तो वो समुद्र मंथन नहीं हो सकता है। उस समय भगवान विष्णु ने अपना द्वितीय यानी सेकंड अवतार कूर्म अवतार को धारण किया था। ठीक है, अभी कूर्म अवतार है क्या है, टॉर्टोइज अवतार। उन्होंने क्या किया, अपने पीठ पर मैनाक पर्वत को उठा लिया और डोर यानी रस्सी के लिए देवता और असुर ने वासुकी नाग का इस्तेमाल किया। अभी वासुकी नाग जो थे, वासुकी नाग के पूंछ का तरफ सब असुर थे और सिर के तरफ सब देवता थे। तो अब समुद्र मंथन जब चल रहा था, समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकला, जैसे कि ऐरावत निकला, देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, फिर चंद्रदेव निकले, फिर धन संपत्ति यश सब निकला। तो असुरों ने सब कुछ दान कर दिया। असुरों ने कहा तुम लोग देवता लोग ये ले सकते हो, तो देवता ने ले लिया।
अभी श्री लक्ष्मी जब निकली तो असुर लोग कह रहे थे जो नहीं, श्री लक्ष्मी हमें चाहिए। तो उस समय श्री लक्ष्मी ने कहा मैं सिर्फ भगवान विष्णु से ही विवाह करूंगी, मतलब शादी करूंगी। तो उस समय क्या हुआ, भगवान विष्णु जो कूर्म के अवतार धारण किए हुए थे वो वहाँ से उठ आए और श्री लक्ष्मी से विवाह किया। तो इसी तरह लक्ष्मी और नारायण फिर मिल गए विष्णु। फिर जब समुद्र मंथन जब हो रहा था, अभी निकला हलाहल विष। अब ये हलाहल विष जो था इतना भयानक था जो ये पूरा जगत को खत्म कर सकता था, मतलब पूरा यूनिवर्स को 1 सेकंड में खत्म कर सकता था। और वो ये हलाहल विष का तेज इतना था कि कोई भी देव देवी इसे ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो स्वयं उस समय सब देव और असुर जब डर गए, उन्होंने महादेव को पुकारा। महादेव ने क्या किया, महादेव वो समुद्र मंथन के स्थल पर आके वो विष को पान कर लिया, और विष को पान करके उन्होंने अपने कंठ पे विष को धारण कर लिया। इसीलिए उनको यहाँ पर नीलकंठ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगह उनका पूरा नीला है हलाहल विष के वजह से। अभी हलाहल विष को उन्होंने जब धारण कर लिया, मतलब उनका धारण करने के बाद उनका जो टेम्परेचर है बॉडी का इतना बढ़ गया कि वो सहन नहीं कर पाए। अब सहन नहीं कर पाए, जब वो कुछ ढूंढ रहे थे क्या करे क्या करे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भांग यानी गांजा का गच्छी। तो उन्होंने क्या किया, वो भांग को पीस के दूध के साथ मिला के उन्होंने पीना शुरू किया। पीने के बाद उन्होंने देखा जो उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो होके आ रहा है, मतलब बहुत कम रहा है, बॉडी टेम्परेचर एकदम सही मात्रा में आ चुका है। इसीलिए भगवान शिव हमेशा भांग का सेवन करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं जो भगवान शिव ड्रग एडिक्ट है। नहीं, ये बहुत गलत बात है, भगवान शिव ड्रग एडिक्ट नहीं है। हाँ, कोई इंसान है जो लोग भगवान शिव का नाम लेके गांजा यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, भगवान शिव ने गांजा पिया था एक कारणवश, उनके बॉडी को शांत करने के लिए, टेम्परेचर मतलब ताप को शीतल करने के लिए, अपने शरीर को शीतल करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हलाहल विष पीने के बाद सबसे आखिर में निकला अमृत। अब अमृत कलश जब निकला तो देवता और असुरों में विवाद होने लगा, जो कौन पहले अमृत लेगा। यहाँ पर ही क्या हुआ, असुरों ने अमृत लेके भागे। तो असुर तो थे ही असुर प्रजाति, वो तो अपने ये मतलब अपना कैरेक्टर कभी चेंज कर ही नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, अमृत को चोरी कर लिया। तो अब चोरी करने के बाद क्या हुआ, अब अमृत उनसे कौन लाएगा, तो स्वयं विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। अब मोहिनी अवतार, विष्णु का मोहिनी अवतार इतना मतलब मनमोहित था, उनको कोई भी देख ले वो एक बार मोहित हो जाता था। तो विष्णु के मोहिनी अवतार को देखकर सारे असुर एकदम मोहित हो उठे। ठीक है, मोहित हो उठने के बाद जब मोहिनी ने राजा बलि से कहा जो मैं ये अमृत सब में समान भाग में बांट दूंगी, तब असुर राज बलि राजी हो गए। तभी दो साइड, एक साइड में पूरे देवता बैठ गए और एक साइड में असुर। तो उन्होंने कहा पहले देवता से शुरू करती हूँ मैं। उन्होंने मतलब ऐसा एक शर्त रखा था राजा बलि के साथ, जो पहले मैं देवता से शुरू करूंगी, उन्हें थोड़ा थोड़ा दूंगी, फिर मैं आप लोग को पूरा दूंगी। तो मोहिनी तो कह बैठी ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, सब देव लोग को अमृत देना शुरू कर दिया। अब उन्हीं देव में से एक थे चंद्रदेव, जो स्वयं एक राक्षस थे, मैं शायद से उनका नाम भूल जा रहा हूँ, राहु, हाँ राहु। तो राहु जो राक्षस था उसने क्या किया, चंद्रदेव का रूप धारण करके अमृत पी लिया पहले। तब असुर लोग तो पहचान गए और पूरे देव लोग पहचान गए। उन्होंने मोहिनी को कहा जो ये नहीं, ये चंद्रदेव नहीं है, ये असुर है। तो उसी समय मोहिनी क्या किया, क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन चक्र चलाने के बाद क्या हुआ, राहु का ये जगह कट गया। ये जगह कटने के बाद तब तक अमृत उनके गला से नीचे उतर गया था, इसलिए उनका सिर पूरा मतलब ग्रहमंडल को पूरा हिला दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने उसका सिर को स्थान दिया राहु और बदन
को स्थान दिया केतु के स्थान पर। इसलिए देखिए ये राहु और केतु हमेशा पाया जाता है हमारे हिंदू ग्रंथों में। बस मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि लॉर्ड शिव किस लिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको और कोई नया वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइए आप किसका वीडियो चाहिए होगा, मैं फिर दोबारा नया वीडियो लाऊंगा।